का स्मरण करेंगे और अपने को ईश्वर से संबद्ध करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव, सर्वरक्षक परम दयालु परम पवित्र निर्विकार परमात्मा के साथ आंतरिक संबद्धता। 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरिए। आंतरिक रूप से ईश्वर से जुड़े रहते हुए नेत्रों को धीरे से खोल सकते हैं। आज की इस पारायण यज्ञ और सत्संग की सभा में उपस्थित यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मान के योग्य उस तरफ माइक नहीं है, माइक की दिशा, स्पीकर की दिशा उस तरफ नहीं है, उस कोने में। सम्मान के योग्य पंडित वचनोपदेशक जी योगेश दत्त जी, आदरणीय आचार्य जी, गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां, समिति के अधिकारीगण और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, इस बार का प्रसंग सांख्य दर्शन का है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन की रचना की और ये जीवन की सार्थकता के लिए, मानव मात्र की सार्थकता के लिए जो उन्हें वेदादि शास्त्र और अपनी साधना से निष्कर्ष रूप में आया, उसको उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। और 6 वैदिक दर्शनों में सांख्य दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में जो कहा, जो ज्ञान दिया, जो विवेक दिया, उसको सबसे उच्च माना जाता है, तात्विक माना जाता है। और इसका प्रयोजन हम सबसे, सब आत्माओं से संबद्ध है, जिसकी चर्चा प्रातःकाल के प्रसंग में की थी कि हम 2 संवेदनाओं से अधिक जुड़े हैं। 2 ही अंतिम संवेदनाएं जिसकी हम प्रतिक्रिया करते हैं, सुख और दुख। और इसमें भी दुख हमें अधिक प्रभावित करता है। यदि सुख और दुख 2 बराबर स्थिति में हमारे सामने रख दिए जाएं कि ये इतने, जितना सुख उतना दुख, और दोनों हमारे पास में हो, तो दुख उस सुख को भी क्षीण कर देगा। कई बार हमें प्रतीत होता है कि सुख दुख को क्षीण कर देगा, वो भी एक उपाय होता है। हम बहुत दुखी होते हैं
तो कुछ सुख साधनों का उपयोग करते हैं तो कुछ दुख कम होता हुआ प्रतीत होता है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। लेकिन फिर भी दोनों में दुख की तीव्रता अधिक है, दुख को हटाने की इच्छा हमारी अधिक तीव्र होती है और सुख को पाने की इच्छा दुख निवृत्ति की अपेक्षा कुछ कम होती है। वो भी बहुत तीव्र होती है लेकिन कम होती है। तो पहले ही सूत्र में महर्षि कपिल ने कहा कि पुरुष का यानी आत्मा का प्रयोजन क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है जीवन का। तो हम बहुत कुछ सुनते हैं और कई दृष्टियों से प्रयोजन होते हैं। हम मुक्ति की कामना करते हैं तो मुक्ति का अर्थ भी यही होता है, मुक्ति अर्थात छूट जाना, जहां छूट जाते हैं हम। सत्याप्रकाश में ये चर्चा वाक्य महर्षि ने उद्धृत किए हैं। तो मुक्ति का मूल अर्थ जैसे मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, विमुक्त हो जाता है, हट जाता है। किससे? सुख से नहीं, दुख से। तो जहां समस्त दुखों से छूट जाते हैं उसे मुक्ति कहते हैं और उसे ही हमारे सब ऋषि और वेद उसको हमारे जीवन का लक्ष्य कहते हैं। और जब हम मुक्ति की बात करते हैं, मुक्ति में क्या होता है, तो वहां पर हम दुख की निवृत्ति के साथ कुछ और भी सुनते हैं, समझते हैं। आपने सभी ने सुना होगा, मुक्ति में सांसारिक दुख या कोई भी दुख नहीं होता, लेकिन और क्या चीज होती है? ईश्वर का सुख होता है, ईश्वर का आनंद होता है, वो भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो मुक्ति की प्राप्ति, दूसरे शब्दों में कहें ईश्वर की प्राप्ति। यद्यपि ईश्वर की प्राप्ति जीवित अवस्था में समाधि में भी हो जाती है, असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर का आनंद अनुभव होने लगता है, लेकिन दुखों की निवृत्ति पूर्ण नहीं होती, क्योंकि शारीरिक दुख कुछ न कुछ बंधन तो रहेगा। लेकिन जब नितांत मुक्ति होती है, शारीरिक सूक्ष्म स्थूल शरीर प्रकृति के बंधन से आत्मा छूट जाता है, तब दुखों की पूर्ण निवृत्ति है और ईश्वर का आनंद भी है। तो पहले सूत्र में महर्षि कपिल ने कहा कि मनुष्य का, आत्मा का प्रयोजन क्या है। तो उन्होंने एक निष्कर्ष दिया कि सभी प्रकार के दुखों से, त्रिविध दुख शब्द लिखा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, सभी प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, यही अत्यंत पुरुषार्थ है, मनुष्य का अंतिम और चरम लक्ष्य है। एक निष्कर्ष दिया, एक सिद्धांत दिया। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है और इनका पूरा शास्त्र इसी सिद्धांत पर केंद्रित है, इसी के संदर्भ में सारी बातें करता है। ये विषय का उत्थापन है, विषय का प्रारंभ किया उन्होंने इस सूत्र के माध्यम से। सांख्य के ज्ञान को सबसे उच्च ज्ञान कहा जाता है, अर्थात वेद से जो ज्ञान आए, बहुत से दर्शनों में विभिन्न दृष्टियों से जो कहा, तो इसको उच्च माना जाता है। तो यहां जो मनुष्य का लक्ष्य बताया, पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन, वहां आनंद की प्राप्ति, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति नहीं लिखा है। एक विचार का बिंदु है, आगे भी चर्चा आती है इसकी, कि हम सामान्यतः क्या सुनते समझते हैं, हम मुक्ति की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, हम ईश्वर की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, हम ईश्वर को क्यों पाना चाहते हैं। यदि हम ये प्रश्न करें तो किस लिए हम करना चाहते हैं, ईश्वर को क्यों पाना चाहते हैं। हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, हमने ये कोई विषय हमारे लिए नया नहीं है, हम सोचते ही रहते हैं ईश्वर को क्यों पाना चाहते हैं। तो उसमें एक प्रमुख है कि ईश्वर का आनंद पाना चाहते हैं। संसार का आनंद हमने बहुत लिया, लेकिन इस आनंद में, इस सुख में दुख भी मिला है, वो क्षणिक है इत्यादि बहुत विवेचना हम देखते हैं। और परमात्मा का आनंद जो है वो दुख से रहित है, परम आनंद है, उससे बढ़ के कोई आनंद नहीं हो सकता। ये सब हम सुनते हैं और इससे प्रेरित होके हम बहुत अच्छे कार्यों को भी करते हैं, जीवन को सुधारते हैं, परोपकार करते हैं, यज्ञादि करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करते हैं, बहुत सारा करते हैं। तो सांख्यकार आगे चल करके संकेत करते हैं कि मुक्ति को पाने के 3 तरह के अधिकारी होते हैं। 3 अधिकारी होते हैं, तीनों अधिकारी। कि कुछ लोग आनंद की प्राप्ति के लिए मुक्ति को पाना चाहते हैं, ईश्वर के आनंद को पाने के लिए। एक ही लक्ष्य है उनका, बस। दूसरा अधिकारी, दूसरे स्तर के अधिकारी यानी इससे ऊंचे अधिकारी होते हैं जो ईश्वर के आनंद को भी पाना चाहते हैं और दुखों की निवृत्ति भी चाहते हैं। कि दोनों चाहते हैं, अकेला नहीं। आप अपने अपने जीवन के साथ में अपने अंतर्मन को टटोल सकते हैं कि ईश्वर को पाने की इच्छा अपने सभी में होगी। सत्संगों में आप आते हैं, जाते हैं, एक आंतरिक इच्छा। हम कितने बढ़ पा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक आंतरिक इच्छा सभी धार्मिकों में होती ही है। कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। ईश्वर को पाना, ईश्वर के आनंद को पाना, ईश्वर का दर्शन करना है, साक्षात्कार करना इत्यादि। तो हम आनंद की प्राप्ति के लिए साधना, मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, अथवा आनंद की प्राप्ति के साथ साथ दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं। 2 ये अलग अलग स्तर हुए। तो केवल आनंद की प्राप्ति चाहने वाला निचला स्तर है, लेकिन मुक्ति का अधिकारी वो भी बनेगा, मुक्ति को पा सकता है वो। और दूसरा है जो दोनों चाहता है, दुख की, सुख की, आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। लेकिन उत्तम अधिकारी जो सबसे ऊंचा अधिकारी है, उसके लिए सांख्यकार ये संकेत करते हैं कि जो केवल दुख की निवृत्ति के लिए मुक्ति को चाहता है वो सबसे ऊंचा अधिकारी है। हम सोच के देखें, कल्पना करके देखें कि हमारे मन में मुक्ति की जो इच्छा है वहां एक चीज है आनंद की प्राप्ति, या दोनों है, या केवल दुख की निवृत्ति है। सांख्य की जो दृष्टि है वो ऊंची है, ये इन सब में विवेचना करते हैं। इसलिए पहले सूत्र में आत्मा का जो लक्ष्य बताया, चरम लक्ष्य, वो दुखों की निवृत्ति बताया, आनंद की प्राप्ति नहीं लिखा है यहाँ पर। यद्यपि हम उपनिषद में पढ़ेंगे आनंद भी होता है, मुक्ति में आनंद भी होता है, वो सब चर्चाएं अन्य दर्शनों में आती हैं। ये एक विचार का बिंदु है, ये एक प्रारंभिक बिंदु है। और इसकी जो विवेचना करते हैं कि क्यों इन्होंने ये 3 भेद किए। होना तो शायद ऐसा चाहिए, हम जिस दृष्टियों से देखते हैं कि मुक्ति में तो दोनों चीजें हैं, दुख की निवृत्ति भी और आनंद की प्राप्ति भी। तो जो केवल आनंद की प्राप्ति चाहता है वो अधूरा है, अभी पूरा नहीं है, तो वो तो कम हो गया। और जो केवल दुख की निवृत्ति चाहता है, आनंद की प्राप्ति नहीं चाहता है, वो भी अधूरा ही है, क्योंकि वहां तो दोनों बातें होती हैं, आनंद की प्राप्ति भी और दुख की निवृत्ति भी। तो जो दोनों को चाहता है वो ऊंचे स्तर का होगा, क्योंकि वो दोनों चाहता है, दोनों हैं तो दोनों को चाहे। और इन दोनों में से जो एक को चाहता है उसमें कमी है, अधूरा है। सामान्यतः हम ये देखेंगे, ये हमारी समझ होती है। लेकिन सांख्य दर्शन इस तरफ एक संकेत करता है हमारे को। तो इन्होंने भी ऐसे ही चिंतन किया, हम जैसे करते हैं। उनको ऋषि थे, उनकी बुद्धि, उनकी सामर्थ्य, सात्विकता बहुत ऊंची थी, तो वो अलग दृष्टि से निर्णय करते हैं कुछ, जहां हम नहीं सोच पाते, हम नहीं समझ पाते। तो ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है, दर्शन का एक बहुत बड़ा विषय है ये। तो इस प्रथम सूत्र में दुखों की निवृत्ति को ही अंतिम कहा है। उसके लिए जो थोड़े बहुत मैं विचार आपके सामने रखता हूं कि ऐसा क्यों कहा होगा, उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है कि जब हम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तो जब ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा लेकिन सुख की इच्छा है हमारे मन में, तो हम संसार के सुखों की तरफ भी बढ़ेंगे, उसको भी चाहेंगे, क्योंकि हमारी कामना सुख की है। बड़ा सुख नहीं मिला तो छोटा सुख, परम आनंद नहीं मिला तो उससे कम सुख, वो उससे भी कम नहीं मिला तो उससे कम सुख। ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो जो केवल आनंद के लिए प्रवृत्त होते हैं उनको सबसे
निचले स्तर पे माना, पहुंच तो जाएगा वो, क्योंकि संसार के सुखों को कम मानेगा, उसकी अपेक्षा परमात्मा के आनंद को ऊंचा मानेगा तो बढ़ जाएगा। अधिकारी वो भी है, योग्य वो भी है। और जो दोनों को चाहता है वो इससे अच्छा है कि वो आनंद भी चाहता है और दुख भी नहीं चाहता। क्योंकि जो केवल आनंद चाहता है परमात्मा का, वो तो बद्धावस्था में भी मिल जाता है योगियों को, ईश्वर का आनंद तो मिल जाता है, तो मुक्ति नहीं चाहेगा, वो आनंद तो मिल रहा है ईश्वर का। और हो सकता है ऐसी क्षमता हो कि हमेशा भी मिल जाए, जागृत अवस्था में सदा जितने घंटे की समाधि लगा ले ईश्वर की। लेकिन वह दुख भी है। ऐसे व्यक्ति जीवन को चलाते भी रह सकते हैं कि ईश्वर का आनंद तो मिल ही रहा है, वही लक्ष्य था। और इसके साथ साथ हम परोपकार भी कर पा रहे हैं, क्यों नितांत मुक्ति में जाए, क्यों बंधन से छूटे। ये अटका